अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। एक भाई ने ये सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, खड़े होकर के पेशाब करना ये कैसा है। बहुत सारे मुस्लिम नौजवान जो है वो खड़े होकर के पेशाब करते हैं और एक तरीके से वो तमीज़ भी नहीं करते हैं कि वो बैठ कर के पेशाब किया जाए या खड़े होकर के किया जाए। तो उन नौजवानों के लिए क्या हुक्म है जो नौजवान खड़े होकर के पेशाब करते हैं। तो मैं इन वीडियो के तरफ रुख करने से पहले गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ये वीडियो आप तक और तमाम तरह के वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं अर्ज़ कर रहा था कि खड़े होकर के पेशाब करने से 4 किस्म के बीमारियां पैदा होती है और ऐसी ख़तरनाक बीमारी या ऐसे ख़तरनाक अज़ाबात जो दुनिया व आखिरत में मिलते हैं वो बेहद ख़तरनाक हैं। मैं उनको अर्ज़ करूंगा और बताऊंगा वो कौन कौन सी बीमारियां खड़े होकर के पेशाब करने से आयद होते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये समझ लें कि खड़े होकर के पेशाब करने से नुकसानात क्या क्या है और इस्लाम में खड़े होकर के पेशाब करना ये कैसा है, शरई तौर पर बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि खड़े होकर के पेशाब करना, और हम ये है कि मुसलमान है और मुसलमान का तरीक़ाकार ये है कि वो मुसलमान जब है तो वो बैठ कर के पेशाब करे। खड़े होकर के पेशाब करना ये हिंदुओं और नसारा का तरीक़ा है। जो लोग मतलब ये कि खड़े होकर के पेशाब करते हैं, लोग तमीज़ नहीं कर पाते हैं कि खड़ा होकर के पेशाब करने वाला हिंदू है या मुसलमान है या नसारा है या मुसलमान है। ये औरों के तरीक़े पर चलते हुए और इस तरीके से मॉडर्नाइज ज़माने के एतबार से बहुत सारे नौजवान ये है कि खड़े होकर के पेशाब करते हैं और बहुत सारे नौजवानों को तो मजबूरी भी है कि वो मतलब ये कि बैठ भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि टाइट जीन्स जो पहन रखे हैं और टाइट जीन्स की वजह से वो बैठना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग खड़े होकर के पेशाब करते हैं वो बराए मेहरबानी बैठ करके पेशाब करें, और बैठ करके पेशाब करना या कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। लेकिन अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि बैठ करके यानी खड़े होकर के पेशाब करने से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और क्या क्या नुकसान है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। तो याद रखें, सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि खड़े होकर के पेशाब करना ये कैसा है। तो सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं फतवा रज़विया में, वो कहते हैं कि खड़े होकर के पेशाब करने से 4 नुकसानात हैं। पहला नुकसान ये है कि बदन और कपड़ों पर छींटे पड़ते हैं। अगर कोई बंदा खड़ा होकर के पेशाब करता है तो जाहिर सी बात है उसके बदन पर भी और उसके कपड़े पर भी पेशाब के छींटे पड़ते हैं। तो ये पेशाब के छींटे पड़ने की वजह से उनका बदन और उनका कपड़ा भी नापाक हो जाता है। ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि उन छींटों की वजह से अज़ाब कब्र में इजाफा हो जाता है। अल्लाह अकबर। वो सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़िया में लिखते हैं ना कि अगर कोई बंदा खड़े होकर के पेशाब करता है तो उन छींटों की वजह से और पेशाब के कतरात की और उन छींटों से न बचने की वजह से, एक हदीस पाक उसमें नकल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अक्सर लोगों के जो अज़ाब कब्र दिए जाएंगे और अज़ाब कब्र में जो उन्हें इजाफा होगा वो इसलिए होगा कि वो लोग पेशाब के कतरात से नहीं बचते हैं। इन वजह से उन्हें अज़ाब कब्र ज़्यादा दिए जाएंगे और ज़्यादा उन्हें अज़ाब कब्र में इस तरीके के मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो लोग पेशाब के छींटों से नहीं बचते हैं। और तीसरा गुनाह ये है कि बेपर्दगी का मुजाहिरा होता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई खड़ा होकर के पेशाब करता है तो बेपर्दगी होते हैं और तमाम तरह के गुजरने वाले लोग भी उसके शर्मगाह को और उसके तमाम तरह के बदन को देखते हैं जो लोग खड़े होकर के। लेकिन अगर कोई बैठ करके पेशाब करता है तो 2 रानों के दरमियान उनका जो शर्मगाह है वो छुप जाता है अगर कोई बैठ करके पेशाब करता है तो। लेकिन खड़े होकर करता है तो सारे लोग उसके शर्मगाह को भी देखते हैं और तमाम तरह की बेपर्दगी के मुजाहिरे भी होते हैं। और चौथी बात यह है कि ये नसारा से तशबीह है और उनके यहाँ खड़े होकर के पेशाब करना ये एक तरीके से आदत करीमा है, यानी कि सुन्नत मज़मूमा उस जिसको बोला जाता है। वो नसारा और ये तमाम तरह की हिंदुओं का तरीक़ाकार ये है कि वो लोग खड़े होकर के पेशाब करते हैं। और आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुतशाबहत अख्तियार करता है वो उसी में से है।
تو یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ کار اور ہمارا مشغلہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھ کر کے پیشاب کریں، اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا ہندو نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس لیے آپ آج ہی توبہ کریں، اور جب بھی پیشاب کرنا ہو یا جب بھی کوئی حاجت کرنی ہو تو آپ بیٹھ کر کے مکمل اطمینان کے ساتھ پیشاب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔